This is just me being me, genuine me for the first time. Your life is done. ये QR कोड्स जो भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये QR कोड से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए, जो कि हमको ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन्स के दौरान बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। हमारे लिए बिल्कुल ये आम से QR कोड्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इन QR कोड्स की वजह से आज कोई इंसान इस दुनिया में जिंदा है, उसकी जान बच पाई है, लेकिन वो कैसे? सैडली इन QR कोड्स के पीछे जो इंसान था वो आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है। द ईटर ऑफ वर्ल्ड्स, ब्रे वाइट। WWE टेलीविजन पर ब्रे वाइट का कैरेक्टर जितना ही ज्यादा क्रिप्टिक और डार्क था, लेकिन रियल लाइफ में वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट इंसान थे। एक ऐसा पर्सन जो कि हर किसी को अपलिफ्ट करता है, उसके पास आके हर कोई पॉजिटिव फील करता है। ही वॉज एन एंजल फॉर सो मेनी। ब्रे वाइट इतने पॉजिटिव इंसान थे कि वो नेगेटिव चीजों में भी लोगों को वो पर्सपेक्टिव दिखाते थे कि वो लाइफ में चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखा करते थे। लेकिन आज से 3 साल पहले लगभग दिसंबर 2020 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ ब्रे वाइट के साथ जिससे कि वो अपने लास्ट सांसों तक भी नहीं उभर पाए थे, एंड इट वाज द डेथ ऑफ ल्यूक हार्पर। अगर आप ब्रे वाइट को उनके WWE के शुरुआती करियर से फॉलो कर रहे होगे तो आपको अच्छे से पता होगा कैसे कैरेक्टर्स में बहुत सारे ट्रांजिशन लेकर आए थे ब्रे वाइट। हस्की हैरिस से वो फील्ड तक का सफर तय करके पहुंचे थे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रे वाइट का जो WWE करियर है वो 2012-13 में शुरू होता है, क्योंकि उस टाइम पर ही वो मेन रोस्टर में आए थे। लेकिन एक्चुअल में इसकी शुरुआत एलेक्स नाम से बहुत टाइम पहले ही 2009 FCW में हो जाती है, जो कि उस समय NXT का डाउनग्रेडेड वर्जन हुआ करता था। NXT को पहले FCW के नाम से जाना जाता था। वहां पर बहुत सारे कैरेक्टर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करे अपने। ब्रे वाइट अगर प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हुए तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन उनका फैमिली बैकग्राउंड था, क्योंकि इससे पहले उनके फादर भी प्रोफेशनल रेसलिंग में थे, उनके अंकल भी इससे बिलोंग करते थे, उनके भाई भी ऑलरेडी रेसल किया करते थे। तो एक बहुत बड़ा रीजन बना कि ब्रे वाइट ने WWE कंपनी को ज्वाइन किया और प्रोफेशनल रेसलिंग को ज्वाइन किया। ब्रे वाइट WWE में एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि एक रेसलर के तौर पर कम, लेकिन एक कैरेक्टर के तौर पर, एक ड्रामा, एक आर्टिस्ट के तौर पर ज्यादा जाने जाते थे। वैसे हम WWE में देखते हैं सुपरस्टार्स अपने कैरेक्टर को स्विच करते हैं हील से या फिर फेस से, इतना WWE में कॉमन है। लेकिन जितने सारे कैरेक्टर्स में ट्रांजिशन लेके आए हैं ब्रे वाइट, फिर चाहे वो उनके 2009 के पहले वाले कैरेक्टर से NXT में मास्क पहनने से लेके ब्रे वाइट ईटर ऑफ वर्ल्ड्स, उसके बाद द न्यू फेस ऑफ फियर, सिस्टर एबिगेल का रोल, ब्रे वाइट के साथ जो उनके अलग अलग कैरेक्टर्स हुआ करते थे, मर्सी, एबी द विच, एलेक्सा ब्लिस को हमने उनके साथ देखा। इतनी सारी लेयर्स ब्रे वाइट अपने कैरेक्टर में लेके आते थे, अपनी स्टोरी लाइन में लेकर आते थे कि WWE के लेजेंड्स जिनको हम मानते हैं अंडरटेकर और जॉन सीना, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं ब्रे वाइट के बारे में जो कि उन्होंने किसी और सुपरस्टार के लिए नहीं कही। जॉन सीना खुद इस बात को एडमिट करते हैं कि उनके 20 साल से भी ज्यादा WWE के लंबे करियर में जो टाइम और जो फ्यूड उन्होंने एंजॉय करी ब्रे वाइट के साथ, वो उन्होंने WWE के किसी राइवल के साथ नहीं करी। इवन अंडरटेकर, जिनको देखकर खुद ब्रे वाइट इंस्पिरेशन लिया करते थे, अंडरटेकर ब्रे वाइट के बारे में ये बात बोलते हैं कि मुझे लगता है कंपनी को आगे कैरी करने वाला सुपरस्टार यही है। अंडरटेकर इस बात के लिए भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं ब्रे वाइट को कि जो काम मैंने अपने उस दौर में किया, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज्यादा करना मुश्किल होता है सोशल मीडिया के जमाने में, मॉडर्न एरा में, वो काम अभी भी ब्रे वाइट कर पा रहा है। और शायद अगर मैं ब्रे वाइट की जगह इस टाइम पर होता तो वो चीज नहीं कर सकता था। जैसे अपने चैनल पर मैंने कई बार इस बात को बताया कि अंडरटेकर अपने कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए जब बाहर भी पब्लिक अपीयरेंस के लिए जाते थे, या फिर जब उनको कहीं अपीयर नहीं भी होना होता था लेकिन फैन को गलती से स्पॉट ना कर ले, तो उस चीज के लिए वो अपने अंडरटेकर डेडमैन वाले कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए काले कपड़े पहना करते थे। सिमिलरली ये चीज ब्रे वाइट भी किया करते थे, क्योंकि जब उनको कोर्ट में अपीयर होना था, जो कि एक लीगल प्रोसेस होता है, आपको पता है काफी सीरियसनेस होती है उस चीज में, बट स्टिल ब्रे वाइट अपने कैरेक्टर को वहां पर मेंटेन करते हैं। जिनका ईटर ऑफ वर्ल्ड्स वाला गिमिक था, जिस तरीके से वो कपड़े पहनकर आते थे, जिस तरीके से वो हैट लगाकर आते थे, सेम उसी चीज को, उन्हीं कपड़ों को पहनकर ब्रे वाइट अपीयर होते हैं कोर्ट में। और ये इनफ है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि ब्रे वाइट की डेडिकेशन क्या थी अपने इन रिंग वर्क को लेकर। ब्रे वाइट के बारे में एक बहुत ही खास बात यह है कि उनको हमेशा से ही WWE के अंदर एक रेसलर सुपरस्टार नहीं बनना था, बल्कि उनका इंटरेस्ट था जर्नलिज्म में, जिसमें आपको पता है माइक वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और शायद इसी वजह से उनको जर्नलिज्म में जाना था। लेकिन क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड रेसलिंग से जुड़ा था तो वो प्रो रेसलिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन फिर भी उनका जो हमेशा से ही फेवरेट पार्ट रहता था वो माइक पर बोलने का, अच्छे से स्टोरी टेल करने का रहता था। और इसीलिए हमने देखा कि ब्रे वाइट कभी भी एक रेसलर के तौर पर नहीं, बल्कि एक यूनिक कैरेक्टर, क्रिएटिव जीनियस
जीनियस के तौर पर हमेशा से ही जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। ब्रे वाइट की डेथ से पहले अगर उनकी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिक्र करें, ये आपको शायद बहुत ज्यादा इमोशनल कर सकती है। जब ब्रे वाइट से पूछा जाता है कि आप अपनी लेगेसी को कैसे देखोगे अपने मरने के बाद, तो वो ये कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करके जाना चाहता हूं इस वर्ल्ड के सामने जो कि दूसरा कभी कोई ना कर पाए, मैं रिप्लेस ना हो पाऊं, मुझे ऐसा काम करना है। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि वो अंडरटेकर के साथ एक ऐसा मूवमेंट शेयर करना चाहते हैं जो कि डाउन द लाइन जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वो जाकर देखें और वो खुश हों उस चीज को देख के कि ये मेरे फादर हैं और मेरे पे उस टाइम पर वो प्राउड फील करें। ब्रे वाइट अपने इन रिंग कैरेक्टर के वर्क को लेकर इतना ज्यादा सीरियस थे कि 2013-14 में अपने प्रोमोज के अंदर जो बातें ब्रे वाइट ने बोली थी, एक्चुअल में वो सारी बातें उन्होंने सच करके दिखाई। वो जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो लिंक्ड होते थे ब्रे वाइट के नए कैरेक्टर से, जब वो अपने फील्ड और फायरफ्लाई फनहाउस वाले पूरे गिमिक को लेकर आए थे। ब्रे वाइट की एक बहुत ही हार्ट टचिंग सेइंग है जब वो बोलते हैं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट बट आई एम रेड कलर। I am the color red in a world full of black and white. ब्रे वाइट की जो डेथ थी वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी और हमेशा जैसे हार्ट अटैक के केस में होता है, कभी भी किसी को नहीं पता होता कि किसके साथ क्या होने वाला है, बट जो कोविड है उसने मामला और ज्यादा सीरियस कर दिया था ब्रे वाइट के लिए। ये कुछ लास्ट वीडियोस हैं ब्रे वाइट की जो कि उनके जाने से पहले की हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ब्रे वाइट का जो नेचर था वो टेलीविजन पर जितना ज्यादा डार्क था, रियल लाइफ में उतने ही ऑपोजिट थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर कितने ही फैंस की रोने की वीडियोस जो कि ब्रे वाइट से लिंक थे। आपने किस ऐसे सुपरस्टार को, सेलिब्रिटी को देखा है जो कि डीएम में जाके अपने फैन से बात करता है अगर वो हार्ड टाइम से सफर कर रहे हैं, डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं? एक्चुअल में इन चीजों की में भी काफी ज्यादा ब्रे वाइट ने अपने फैंस की मदद की थी। और जैसा मैंने आपको बताया, ब्रोडी ली की जो डेथ थी वो बहुत ज्यादा, लुक हार्पर की जो डेथ थी वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर गई ब्रे वाइट को। इवन हमेशा ही जब भी ब्रे वाइट से बात की जाती थी इस बारे में तो बहुत ज्यादा इमोशनल थे और वो 3 साल का दुख ब्रे वाइट के साथ तब तक था जब वो अपनी जिंदगी के लास्ट सेकंड्स भी गिन रहे थे। ब्रे वाइट का जो आखिरी टाइम था, फिर चाहे वो WWE रिंग की बात हो या फिर उनके रियल लाइफ की बात हो, वो उनके लिए अच्छा नहीं था। ब्रे वाइट को काफी ज्यादा इस बात को लेकर क्रिटिसिज्म मिलता था। उनको हमेशा ही दूसरे के हिसाब से चीजों में फिट होना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, क्योंकि इतना यूनिक फ्लेवर ब्रे वाइट अपने कैरेक्टर के साथ लेकर आते थे कि जो WWE के अंदर क्रिएटिव लोग हैं उनके साथ बैलेंस बना पाना ब्रे वाइट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इवन अंडरटेकर के साथ जब उनका सेगमेंट भी होता है तो उस चीज से वो इतना ज्यादा खुश थे कि मैं कभी भी किसी के नैरेटिव में फिट नहीं होता। और आज इस बात का अच्छा एग्जांपल है, जस्टिफाइड है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि मैं अपने आप में कितना ज्यादा यूनिक हूं। ब्रे वाइट और विंस मैकमैन की एक ऐसी बात भी है जिसको पचा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। कंफर्म करके इसको बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये सच है या फिर नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि विंस मैकमैन ने इंस्ट्रक्ट किया था ब्रे वाइट को कि तुमको अपना वजन घटाने की जरूरत है, ये चीज नहीं सही है तुम्हारे लिए, ये कैरेक्टर के हिसाब से भी सही नहीं है। तो काफी ज्यादा जो बातें हैं वो अगेंस्ट में रहती थी विंस मैकमैन के और ब्रे वाइट की, क्योंकि विंस मैकमैन को सारी चीजों का कंट्रोल लेना पसंद है और इसी वजह से ब्रे वाइट को WWE कंपनी से रिलीज भी कर दिया था। लेकिन आपको पता ही होगा जब ट्रिपल एच दोबारा से कंट्रोल में आए थे तो उसके बाद ब्रे वाइट को वापस से कंपनी में लेके आया जाता है। WWE के अपने आखिरी कुछ महीनों में ब्रे वाइट को काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे। इसकी वजह से जो प्लान्स भी होते थे ब्रे वाइट के वो भी कई मौकों पर कैंसिल हुए। इवन जब उनको ट्रेजिक न्यूज पता चली ब्रे वाइट के बारे में कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उससे कुछ दिनों पहले ही बातें ये सामने आ रही थी कि ब्रे वाइट जस्ट अब ऑन द लाइन है और बहुत जल्दी वो वापस आ जाएंगे टेलीविजन में। लेकिन क्योंकि ये हार्ट अटैक था, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था, सडन था और एक क्रिएटिव जीनियस जो कि अपने क्रिएटिव माइंड के साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग दिखा सकता था हमको टेलीविजन पर, वो हमेशा के लिए देखना सिर्फ एक सपना ही रह गया। एक फैन ने ब्रे वाइट की डेथ के बाद इस चीज को सोशल मीडिया पर ओपनली बताया कि कैसे ब्रे वाइट के वो जो QR कोड्स थे उसने उनकी हेल्प करी, उनकी जिंदगी बचाने में। कोई डॉक्टर या फिर किसी भी तरीके की मेडिसिन उनके काम नहीं आई। वो ये बताते हैं कि जब भी वो ब्रे वाइट के QR कोड्स को देखा करते थे तो इनको अपने लाइफ की एक होप नजर आती थी कि ये QR कोड भी आगे जाके डिकोड होगा और फिर जाके मैं देख पाऊंगा कि नेक्स्ट क्या ब्रे वाइट लेके आने वाले हैं अपने कैरेक्टर में, क्या वो चीज ऐड करेंगे। तो सिर्फ उस होप को अपने साथ में रख के मैंने अपनी जिंदगी के कुछ दिन काटे और मैं अपने उस हार्ड टाइम से बाहर निकल आया जो कि शायद डॉक्टर्स और मेडिसिन भी मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। ये ओपनली कन्फेशन था उस एक फैन का। तो कई बार जो चीजें हमारी नजरों में छोटी होती हैं किसी के लिए वो लाइफ में बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती हैं। और ये जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ ये ब्रे वाइट के काफी सारे इंसिडेंट्स में से एक है। इसमें तो इनडायरेक्ट वे में ब्रे वाइट ने हेल्प की उस फैन की, लेकिन कई बार वो पर्सनली जाके, वो मीट एंड ग्रीट में जाके, वो एयरपोर्ट में जाके उन सारे फैंस को अपलिफ्ट करते थे जो अपने टाइम में अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजें फेस कर रहे हैं। एट द एंड लाइफ बहुत अनफेयर होती है, सैड रियलिटी है। जो इंसान इस दुनिया में आया उसको जाना ही पड़ेगा, लेकिन ब्रे वाइट का जाना काफी जल्दी हो गया। लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ब्रे वाइट चाहते थे उनके मरने के बाद उनकी लेगेसी देखी जाए, वो देखी जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली ब्रे वाइट ने जो काम किया है WWE में वैसा काम दोबारा कोई इंसान WWE में नहीं कर सकता। द वन एंड ओनली ब्रे वाइट, दूसरा ब्रे वाइट
WWE कंपनी में कभी नहीं हो सकता। रेस्ट इन पीस टू ब्रे वायट। I, Bray Wyatt, am forever